इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़े हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम उभर कर सामने आ रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ समय में जिस राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की है, जिस तरह से वो लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय, उन्होंने पहले 2008 में, फिर 2013 में अपने नेतृत्व में मध्य प्रदेश को एक बहुमत के साथ, एक क्लियर मैंडेट के साथ चुनाव में विजय दिलाई और तीसरी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका लगाई है। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मध्य प्रदेश में वोट डाले गए और शिवराज सिंह चौहान इसके अलावा भी देश के कई हिस्सों में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में शामिल हुए। जब इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका जो नाम उभरा, इससे पहले उनका नाम प्रधानमंत्री के रूप में भी उभर कर सामने आया था, लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पद खाली हो रहा है बनने से, तो शिवराज सिंह चौहान का नाम इसलिए उभर कर सामने आया कि उनकी लोकप्रियता के मामले में या उनके व्यवहार के मामले में दूसरा नेता उनके आगे टिक नहीं पा रहा है। मोनिका। जुबेर, तो लोकप्रियता, काम और दूसरी कई बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान को इस रेस में आगे करती हैं और साफ तौर पर जाहिर होता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चलती है तो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है जिसकी छवि भी अच्छी हो, साथ में विकास कार्य भी किया गया हो। मोनिका, जब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली थी मुख्यमंत्री के रूप में, उस समय मध्य प्रदेश में कृषि के दर की स्थिति खराब थी, मध्य प्रदेश में बिजली की हालत खराब थी, मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत खराब थी, लेकिन उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने लगातार विकास के झंडे गाड़े और विकास को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश आज कृषि की दर में नंबर 1 है। वहीं मध्य प्रदेश में सड़कें आज अच्छी हुई हैं, बेहतर अटल ज्योति अभियान शुरू करा, लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करी। ये योजनाएं वो है जहाँ दूसरे स्टेट्स ने, दूसरे प्रदेशों ने भी इनको अडॉप्ट किया। यही वजह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक शिवराज सिंह चौहान एक जननायक बनकर उभरे हैं और जननायक बनने के बाद वो देश में भी एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे हैं, तो साफ जाहिर है कि राजनाथ सिंह जो अब चूंकि केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, उनके केंद्रीय मंत्री बनने से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खाली हुए, इस पद को लेकर एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश की जा रही थी, एक ऐसे नाम की तलाश की जा रही थी जो सत्ता और संगठन में तालमेल बिठा सके, और वो खूबी, वो हुनर शिवराज सिंह चौहान में साफ नजर आया। अभी चाहे मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनके तालमेल की बात की जाए या सत्ता में और संगठन में तालमेल की बात की जाए, तो उन्होंने इस भूमिका को भी बखूबी निभाया। यही वजह है कि उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उभरकर सबसे तेजी से सामने आ रहा है। जुबेर, तो जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि लगातार वो तालमेल बनाकर चलते रहे और यही वजह रही है कि न सिर्फ पार्टी बल्कि संघ के भी वो प्रिय नेता हैं और कहीं ना कहीं उन्हें आगे प्रमोट करने में संघ की भी अहम भूमिका रही। बिल्कुल मोनिका सर, जो शिवराज सिंह चौहान है, चाहे बीजेपी के कद्दावर नेता हो या राष्ट्रीय नेता हो या सीनियर लीडर हो, उनकी तो पसंद है ही। आप देख सकते हैं वो कितने स्वभाव तरीके से, कितने सद्भाव तरीके से सारे वरिष्ठ नेताओं को सीधे उनको इज्जत और मान सम्मान देते हैं। वही संघ के भी नेताओं के वो करीबी माने जाते हैं, संघ के लोग भी उनका सम्मान करते हैं, उनको दिल से चाहते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चाहे सुंदरलाल पटवा जी हो या कैलाश जोशी जी हो या कैलाश सारंग जी, उनको लगातार उनका मार्गदर्शन लेते रहते हैं। उनका मार्गदर्शन के लेते कोई भी नीति निर्धारण हो या कोई भी योजना लागू हो या कोई भी बीजेपी का कार्यक्रम हो, उसमें सबसे पहले इन वरिष्ठ नेताओं को सम्मान बुलाया जाता है, उनको उनसे गाइडलाइन ली जाती है। यही वजह है कि आज जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, चाहे अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी के खास माने जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान लगातार, और मुरली मनोहर जोशी के खास माने जाते हैं, सुषमा स्वराज को वो दीदी बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब सारे जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उनको संरक्षण प्राप्त, उनका आशीर्वाद, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सीनियर लीडर्स का तो उन्हें आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले खबरें आती थी कि नरेंद्र मोदी और शिवराज के बीच शायद उतने अच्छे समीकरण नहीं है जितने कि वरिष्ठ नेताओं के साथ है। ऐसे में लगातार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री पद के बाद। उसके बाद अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शिवराज का नाम उभर रहा है तो उनकी लोकप्रियता और जिस तरह से तारतम्य बैठाया है उन्होंने सबके बीच, समझ में आता है कि न सिर्फ वरिष्ठ नेता बल्कि वर्तमान नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री से भी उनके संबंध काफी अच्छे और मधुर हो गए हैं।
बिल्कुल मोनिका जी, देखिए चाहे युवा नेतृत्व हो या चाहे वृद्ध या सीनियर लीडर हो, दोनों में उनका सामंजस्य और जो तालमेल है वो एक अभूतपूर्व है। हर चाहे युवा नेता हो उनसे भी उनका व्यवहार वैसा ही रहता है, अच्छा रहता है, वो उनको भी मान सम्मान देते हैं। हम चाहे बात करें अरुण जेटली की, चाहे नए युवा नेता में सुषमा स्वराज की बात करें या दूसरे नितिन गडकरी की हो या वेंकैया नायडू की, ये इन सबके लोकप्रिय, इनमें लोकप्रिय हो, सबके सब इन सारे नेता इनको दिल से चाहते हो, बेहद प्यार करते हैं। हमने समय समय पे देखा है, कार्यक्रमों में भी देखा है कि जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित होता है शिवराज सिंह चौहान सबके पैर छूते हैं, सबसे दिल से गले मिलते हैं, अपने सब बराबरी वालों से गले मिलते हैं, और जो उनसे सीनियर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो साफ जाहिर है कि उनको इतने सीनियर लीडर्स का आशीर्वाद मिला है, और जो दूसरे उनके विरोधी जो हैं, विरोधी खेमे के भी जो माने जाते हैं, वो भी उनके व्यवहार लेकिन जुबैर, खुद शिवराज सिंह चौहान शायद ये जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान आए थे कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और लगातार इसी राज्य का विकास करेंगे। उन्होंने जब चुनाव से पहले जब ये बात आई थी, प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम उभर कर सामने आया था, उनको नरेंद्र मोदी के समकक्ष लाके खड़ा किया गया था और कहा गया था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री में बन सकते हैं तो शिवराज सिंह चौहान में भी उनसे ज्यादा खूबी है। दूसरे नरेंद्र मोदी को एक समुदाय के लोग न पसंद करते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का साथ सारे समुदाय के लोग जुड़े हैं और सारे समुदाय के लोग उनको दिल से चाहते हैं, दिल को से प्यार करते हैं, क्योंकि सभी समुदाय में मान्य है, सभी समुदाय के लोगों में वो लोकप्रिय। यही वजह थी जब उनका नाम उभर कर सामने आया था तो नरेंद्र मोदी भी उस समय थोड़े से घबरा गए थे शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता देखकर, और उन्होंने उनको अलग थलग करने की कोशिश की थी। लेकिन अब चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो जाहिर सी बात है कि एक बड़े पद पर शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी होना करीब करीब तय माना जा रहा है। तो जुबैर, साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि केंद्र में राज्य का कितना महत्व बढ़ गया है। पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर यहां से चुनकर जा चुके हैं और अब अगर यहां से शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जिस तरह से बीमारू राज्य से विकास की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ा है, लगातार इस राज्य में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बिल्कुल मोनिका, देखिए मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, जो अविकसित राज्य माना जाता, लेकिन आज बीमारी राज्य से निकलकर वो एक स्वस्थ राज्य बन चुका और एक प्रगतिशील विकास वाला मध्य प्रदेश राज्य बन चुका और हर तरह के विकास में, और एक जो स्टेट प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, जो विकसित स्टेट है, उनकी श्रेणी में आकर खड़ा हुआ है। आज हम बात करें कृषि की तो आज पंजाब के बाद दूसरा नंबर आता है कृषि में। पंजाब को अगर बारिश या ओलावृष्टि या पाला नहीं होता आज संभवतः के मध्य प्रदेश कृषि में भी नंबर 1 होता। तो इस सब चीजों, उनके विकास का मॉडल को देखते हुए, उनके विकास कार्य को देखते हुए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और उनकी दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है, उनको जो नरेंद्र मोदी के अपोजिट है, जो विरोधी खेमे के माने जाते हैं, अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये उनका भी उनको समर्थन प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं जहां नरेंद्र मोदी को एक लेबल करने की कोशिश की जाएगी, उन पर एक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री पद की, तो वही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं ये सारे नेता। तो जुबैर, ऐसे में उनका अगर हम करियर ग्राफ देखें तो एक विधायक, सांसद, फिर मुख्यमंत्री और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, काफी उन्नतिपूर्ण नजर आता है। मोनिका 85 में सबसे पहले उनकी जो राजनीतिक की शुरुआत हुई थी 85 में, वो बुधनी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। उसके बाद कुछ समय विधायक रहे, उसके बाद वो लगातार 5 बार लोकसभा के मेंबर रहे, लोकसभा का चुनाव 5 बार जीते। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रहे हैं, संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए महासचिव जैसे पद पर वो विराजमान रहे। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के, ये भी बहुत बड़ा पद माना जाता है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। इसके पहले वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों के पदों पर भी अपना भूमिका निभा चुके हैं। तो साफ जाहिर है जो अपने जिनको उनको जितनी भी भूमिका दी गई है, जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसमें वो खरे साबित हुए और खरे सोना बनकर उभरे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उभर कर सामने आया है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है, उनकी अच्छी छवि है, उनका विकास कार्य है और साथ ही उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसे पूर्ण करते हैं। चलिए इस पर हम आपको दिखाते हैं कि